हाय, मैं हूँ रुमान और आज इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि स्क्रिप्टिंग आप कैसे लिख रहे हो, कैसे लिखना चाहिए। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि स्क्रिप्टिंग प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं और उसकी जो चीज़ चाहिए उसकी फीलिंग्स ही आपको लिखनी है। तो स्क्रिप्टिंग जब भी आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग में आपको फर्स्टली थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है। आपको ऐसे लिखना है, आप जिस पर भी बिलीव करते हो तो उस पर लिखना, उसे लिखना है। मैं सबके लिए एग्जांपल देती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे फॉर एग्जांपल मनी मैनिफेस्ट करना है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में देने के लिए, और मैं सबको गिफ्ट दे रही हूँ और लोग मुझसे बहुत खुश हैं, मेरी सब फैमिली मेरे लिए प्राउड फील कर रही है। जब हम ये लिख रहे हैं ना, तो फर्स्टली सेंटेंस वाइज ही लिखोगे आप। 2 लाइन के बाद सेंटेंस, 3 लाइन के बाद आपको आपकी जितना आप लिख सकते हो वैसे। ऐसे नहीं लिखना है पूरा स्टार्ट किया तो एंड ही आ गया, ऐसे नहीं लिखना है। सेंटेंस वाइज लिखना है और मतलब उसमें ऐसे रियलिटी में लिखना है कि खुश हो के लिखना है, जैसे कि सच में हो चुका है, या फिर कुछ वर्क है ये पूरा करना है, ये बोरिंग टाइप है और ये पूरा करने के बाद ये हो जाएगा। ऐसे बोझ समझ के करोगे तो नहीं होगा। इजीली हैप्पीनेस में रह के, अलाइनमेंट में आकर, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद आपका जो फीलिंग्स आ रहे हैं वही लिखना है, रियल में लिखना है। और ऐसे ही आप स्क्रिप्टिंग को स्टार्ट करो, ठीक है। तो जहाँ आप बैठ रहे हो वो टाइम कुछ भी हो सकता है, सुबह हो सकती है, दोपहर, जो भी दिन भर में जो भी टाइम हो सकता है। ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इसी टाइम में लिखो, इसी टाइम में ना लिखो, ऐसे कुछ नहीं है। उसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, उसे कभी भी आप लिख सकते हो। और सेकंड ये चीज़ है कि इसमें लिखते वक्त आपको एक बात ये ध्यान रखनी कि आप ब्लू पेन से लिखोगे। हाँ, ब्लू पेन से लिखोगे, रेड पेन से नहीं। जिनको रेड पेन से लिखने की 3 महीने से ज़्यादा हैबिट हो चुकी है, वही सिर्फ रेड पेन से लिखेगा। उसके अंदर वाले लोग नहीं लिखेंगे रेड पेन से। वो क्यों नहीं लिखेंगे, बाद में की बात है, वो मैं बाद में बता दूंगी। लेकिन आप इतना याद रखिएगा, ब्लू पेन से ही मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है और एक्यूरेसी ब्लू पेन में आती है। और हमें कंटिन्यू मैनिफेस्ट करना है तो आप ब्लू पेन से ही लिखोगे और बुक्स में नहीं लिखोगे। और बुक्स में लिखना भी है तो प्लेन पेज वाली बुक में लिखोगे, उसमें कोई लाइन नहीं होगी। प्लेन पेज वाली बुक्स में लिखोगे, जैसा आपकी हैबिट है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट होगी, आप उसी तरह से लिखते जाओगे। उसमें भी कुछ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, वही कहते हैं कि स्क्रिप्टिंग लिखते वक्त तो कुछ एक्सपर्टीज नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए प्लेन बुक्स में ही लिखना है आपको। हाँ, आप डेकोरेटिव वाली बुक्स ले सकते हो, लेकिन उसमें लाइन नहीं होनी चाहिए। हम लिख रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे प्लेन पेज, कोरे कागज के जैसे है और उसी पर आपको लिख रहे हैं। इसीलिए आपको कोरा कागज यूज करना है, प्लेन पेपर यूज करना है, ठीक है। और उसी पर लिखना है। अगर साइंटिफिक वे से देखोगे तो यही ठीक है। अगर आप बिलीव करते हो कि आपने ऐसे करके प्लेन मतलब लाइन वाले पेज पर लिख के, रेड पेन से लिख के आपने मैनिफेस्ट किया है, तो इट्स ओके, आपके लिए वो सही है, आप वैसे करो। लेकिन एक्चुअली एक्यूरेसी इसी में है कि आप प्लेन पेज पर लिखो, ब्लू पेन से लिखो, और जहाँ डेट डालने की ज़रूरत है वहीं पर डेट डालना, वो मैं बता दूंगी आगे। लेकिन प्रोबेबल हो सके तो डेट मत दो, क्योंकि हम लिख रहे हैं, हम मैनिफेस्टो हो चुका है और लिख रहे हैं, उसमें डेट लिख रहे हैं अगले महीने की या फिर अगले साल की, तो ये कहीं फ्रीक्वेंसी पे मैच नहीं होगा और इससे आप फ्रस्ट्रेट होगे और फिर ये मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी या फिर मैनिफेस्टेशन डिले होगा या फिर होगा ही नहीं। उससे बेस्ट वे है कि डेट मत ही लिखो। और दूसरी बात की है, उसमें जो भी आप लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखना, आपको ऐसे लिखना है कि उसे एक आप ऐसे लिख रहे हो कि एक्चुअली वो हो चुका है। ये बात मैं हमेशा बता रही हूँ कि वो एक्चुअली हो चुका है। और उसमें आप फीलिंग्स लिख रहे हो, तो उस चीज़ की जिस पर आप लिख रहे हो ना,
उसे कहीं पर भी मत फेंको, एक अच्छे से प्लेस पर ही रखना, और जब भी उसे रीड करने का टाइम में रहता है वही आप उसी टाइम में रीड करो। आपको एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना, स्क्रिप्टिंग एक ही बार में लिखना है। और सुबह जब आप सुबह उठते हो ना, तो उसी वक्त आपको पढ़ना है, बेड पे ही पढ़ना है आपको। और जब आप सोने जाते हो उस वक्त पढ़ना है। उससे क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती है। 30 डेज के अंदर, हाँ ये रियल है, 30 डेज के अंदर, ये फैक्ट ही है, रियल फैक्ट है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। 30 डेज के अंदर वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है। हाँ, अगर आप उसमें ब्लॉकेजेस नहीं लगा रहे हो तो ईजीली और एफर्टलेसली 30 डेज के अंदर होती है। अगर 30 डेज तक भी नहीं कंप्लीट हुआ तो आप वहाँ से लेट गो कर दोगे, आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, जब तक कि आपको रीराइट करने का इम्पल्स नहीं आता या फिर आपको कुछ साइन नहीं मिलते रीराइट के, तब तक। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, बाय बाय।